हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग चैप्टर 14 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ध्यान देना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। बता दूं कि क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड के कॉमर्शियल एप्लीकेशन जिन बच्चों ने लिए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फटाफट से पढ़ते हैं। छोटा टॉपिक है, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बट पढ़ने में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा क्योंकि लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। मैं बोलूँगा जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर 14 तक आपको सारे लेक्चर्स के प्रॉपरली प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप जा करके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और आगे आने वाले जो 2 चैप्टर और बचे हुए हैं वो सारे आपको उसी में ऐड हो जाएंगे। यानी कि आपको कॉमर्शियल एप्लीकेशन का पूरा सिलेबस वन शॉट वीडियोस में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और तो और इतना ही नहीं, और सुनो, आपको सिविक्स के भी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। हिस्ट्री पे भी मैं काम कर रहा हूँ, अगर आपने सपोर्ट किया तो हिस्ट्री का भी आ जाएगा। और मैथ साइंस के भी अगर लेक्चर्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर मैथ साइंस का भी लेकर के आइए, मैं ज़रूर से लेकर के आऊँगा आपके लिए। और तो और क्लास 10 के बच्चों के साथ भी शेयर करना, उनके लिए भी कॉमर्शियल एप्लीकेशन, स्टडीज़, सोशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उन सब का लेक्चर्स मैं काम कर रहा हूँ और वो आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक बाद में कर लेना, सब्सक्राइब अभी कर लो क्योंकि वीडियो देखोगे तो तुम्हें लाइक करना ही पड़ेगा। आई होप तुमको पसंद आएगा, पूरी मेहनत करता हूँ मैं यार, तुम लोग को अच्छा लगे। ओके, चलो आगे बात करते हैं। देखो, डिप्लेटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है बेटा, समय के साथ ना इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब होती जाती है। ठीक है ना, ख़राब होते जाती नहीं है, बेसिकली ख़राब होते जा रही है। हम ये गलती के जिम्मेदार केवल हम ही लोग हैं क्योंकि हम लोगों ने नेचर को इतने गंदे तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया है ना कि चीज़ें धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही है। ठीक है ना, देखो, नियरली ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और अदर कंट्रीब्यूट द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब कि जो इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है उसको बहुत बुरी तरीके से हम लोग क्या बोल रहे हैं, साधारण भाषा में बोले तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओके, करेंटली हम लोग फेस कर रहे हैं डिप्लेटेशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स हमारे कम हो रहे हैं। ठीक है ना, एक्सपीरियंस कर रहे हैं शॉर्टेजेस को। ठीक है ना, जैसे हमारे पास पीने के पानी कम बच रहे हैं। भाई साहब, पीने के पानी जो फ्रेश वाटर होता था, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि हम लोग के पास अराउंड 3% के आसपास ही जो है फ्रेश वाटर पीने लायक है। उनको हम लोग इतना बर्बाद कर चुके हैं कि पानी अब दूषित हो चुका है, पीने लायक पानी ही नहीं बचा है हमारे पास। और वाटर जो इरीगेशन के लिए जो हमारे पास फार्मिंग होती है तो उसमें सिंचाई के लिए जो पानी यूज़ होता है वो फ्रेश वाटर यूज़ होते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा दूषित हो गया है, तो उसके लिए भी अब पानी नहीं बच रहा है। ठीक है ना, अब सवाल उठता है व्हाट इज़ द डिप्लीटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है ना, और ऑफ रिसोर्सेज सवाल उठता है कि डिप्लीटेशन होता क्या है। तो देखो, इफ़ द नेचुरल रिसोर्सेज आर मिस यूज, गलत तरीके से यूज़ करो या फिर ओवर यूज़ कर दो तो ये अवेलेबल नहीं रहेंगे, फ्यूचर के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना, एक ये क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे ऑयल हो गया, मिनरल्स हो गया, हमारा कोल हो गया। ठीक है ना, एक बार ख़त्म हो जाए तो वापस ये नहीं आते हैं। ठीक है ना, कैन नॉट बी रिप्लेनिशेड। ठीक है, लीडिंग टू द डिप्लीटेशन ऑफ द रिसोर्सेज आवर टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी इज कंज्यूमिंग द नेचुरल रिसोर्सेज रैपिडली एंड अनचेक्ड। मतलब हम लोग बस यूज़ किए जा रहे हैं, उसको देख नहीं रहे कि भाई खत्म हो रहा है, अंधाधुन यूज़ कर रहा, समझते, ये वो वाला सिनेरियो है। ओके, जो कि एक्सेलरेट करता है डिप्रेशन को, और विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एट रिस्क बीइंग अ एग्जॉस्टन। मतलब अगर हम लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया तो समय एक ऐसा आएगा जिस समय हमारा नेचुरल रिसोर्सेज क्या होगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब देखो इसके काउजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, ओवर यूज़ करोगे, क्या क्या कारण है जिससे तुम्हारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहा है। तो देखो, ओवर यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, इरेशनल यूटिलाइजेशन, गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट होते जा रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी दिक्कतें इनके कारण हो रही है। ओवर यूज़ क्या होता है, ध्यान देना, ओवर यूज़ बेसिकली क्या होता है, रैपिड एक्सप्लॉइट करते हो। ठीक है ना, बहुत तेज़ी से चीज़ों को बस निकाल रहे हो, वैसा वाला सिचुएशन है। ठीक है ना, जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और एक बार ये खत्म हो जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। इनकी जो सप्लाई होती है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है। ठीक है ना, इरेशनल यूज़ इन्वॉल्विंग द यूटिलाइजेशन, इलॉजिकली, बिना सोचे समझे यूज़ करना। ठीक है ना, ओके, वाटर यूजेस को बिना सोचे समझे यूज़ करना, व्हीकल वॉशिंग वगैरह में देखते हो लोग पानी गिराते हैं, नल खुला छोड़ देते हैं। ठीक है ना, पानी की वेस्टेज करते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं इलॉजिकल है ना, बिना सोचे समझे बर्बाद कर रहे चीज़ों को। उसकी कीमत अभी समझ में नहीं आ रही, बाद में समझ में आएगी, जो दुनिया के सारे पैसा खर्च करने के बाद भी तुम्हें नहीं मिलेगा। ओके, ओवर यूज़ क्या है, काउज करता है डिप्लेटेशन, वाटर स्कैरसिटी राइज ड्यू टू द ओवर यूज़। ठीक है ना, ज़्यादा यूज़ करोगे फ्रेश वाटर का तब पानी की कमी हो ही जाएगी, डिस्पाइट ओनली द स्मॉल परसेंटेज ऑफ बीइंग यूजेबल। हमको पता है कि भाई 97% में से सॉरी, अरे क्या हो गया,
हम्म, हमें पता है कि सिर्फ 3% जो पानी है हमारा, जितना पानी हमारे अर्थ पे है उसमें से मतलब इतना मेजोरिटी ऑफ द एरिया पानी से कवर्ड है, और मात्र 3% ऐसा है जो पी सकते हो, उसको भी हम लोग इतने गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत देगी वो फ्यूचर डेट में। ओके, आगे बात करते हैं। सॉइल डिप्लेटेशन अकर फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटी लाइक डिफोरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा पेड़ को काटना, ओवर ग्रेजिंग करना, ओवर कल्टिवेशन करना, माइनिंग करना, ठीक है ना। फिर बोलते हैं ना काफ़ी ज़्यादा क्या होता है ना, लोग फार्मिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह डालते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचती है, ठीक है, जिससे क्या होता है सॉइल इरोजन होता है। डिफोरेस्टेशन डिस्ट्रॉय कर देता है नेचुरल हैबिटेट को, जो लीड करता है एक्सटेंशन ऑफ द मैनी प्लांट एंड स्पीसीज। देखोगे जैसे डोडो करके एक एनिमल हुआ करता था, ठीक है, डोडो करके होता था एक बर्ड टाइप का, वो एक्सटेंट हो गया। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स एक्सटेंट हो गए, बहुत सारे प्लांट्स भी एक्सटेंट हो चुके हैं, ठीक है, जो डिस्टर्ब करता है इकोसिस्टम को। इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, डिप्लेशन ऑफ द मिनरल्स, फॉसल फ्यूल्स जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अर्बनाइजेशन शहरीकरण, जहाँ पे तुम्हारा क्या बोलते हैं जंगल उसको काट दिया, रोड बना दिया, ब्रिजेस बना दिए, डैम्स बना दिए, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बना दी, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। माइनिंग कर दे रहे हैं हम लोग, जिससे क्या होता है नेचर को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुँच रहा है। आगे बात करते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल तरीके से है, ठीक है ना, जैसे कि वाटर हो गया, कोल रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है रिसोर्सेज के डिप्लेशन भी चालू हो गया है। जैसे कॉन्फ्रीमेंट ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व्स इन द मिडिल ईस्ट हैज रिजल्टेड in the over exploitation of the resources due to the need of the transportation and infrastructure distribute them globally। देखोगे मिडिल ईस्ट में हमारा जो सऊदी अरब, कतार, ये सब करके जो कंट्रीज़ है, यूएई करके कंट्री है, वहाँ पे देखोगे हमारे पास बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही गलत तरीके से उनको निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड में जितने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अच्छा मेजोरिटी ऑफ द सिस्टम है जो कि फ्यूल मांगती है, ठीक है ना, वहाँ पे फॉसल फ्यूल का यूज़ होता है, पेट्रोलियम, डीजल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये उनको बस अंधाधुंध निकाल के पैसे के लालच में बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। उसके चक्कर में नेचर को क्या नुकसान पहुँच रहा है, उसका फ्यूचर में क्या दिक्कतें हो सकती है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, ठीक है ना। प्रपोज पाइपलाइन लाइक वन फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान टू इंडिया, एक प्रपोज पाइपलाइन है जो तुर्कमेनिस्तान से इंडिया आएगा थ्रू द अफगानिस्तान पाकिस्तान, ठीक है ना। ये जैसे बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंज कोई हाईलाइट करता है कि भाई साहब इतना लोग दबा के चीज़ों को बोलते हैं ना मिस यूज कर रहे हैं। नेचुरल गैस एसेंशियल होता है मॉडर्न लाइफ में, ठीक है ना, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है विद द रीजन इन द रिच रिजर्व। कई देखोगे ना, अर्थ है मान लो, अर्थ में मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा तुमको ऑयल मिल जाएगा, अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में मिल जाएगा, लेकिन देखो कई कंट्रीज़ में ऑयल ही नहीं है। मतलब हर जगह ये अवेलेबल नहीं होते, कुछ कुछ पर्टिकुलर जगह पे क्या होते हैं अवेलेबल होते हैं, और लेकिन ज़रूरत हर जगह पड़ रही है। भाई साहब रिक्शा चलाना है, तुम बेसिकली रिक्शा चलाना है, कार चलाना है, सब जगह यूज़ जरूर होते हैं, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर इन इंडिया लीड टू द इंक्रीज इन डिमांड फॉर द वाटर स्केर्सिटी एरिया स्पार्किंग द इंटर स्टेट डिस्प्यूट। कई बार देशों के बीच में पानी को लेकर के लड़ाई हो जाता है। जैसे हमारे देश में देखो कि सतलुज वगैरह जो है, रावी नदी है, तो वो क्या होता है इंडिया से साथ पाकिस्तान में नदी जाती है, तो उसको लेकर पाकिस्तान और इंडिया में विवाद है। तो ये सारी दिक्कत होती है, और एक समय आएगा देखना पानी और नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के कंट्रीज़ में लड़ाई होगी, क्योंकि भाई ये ख़त्म हो रही है और इसको सबको पता है कि ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसको रिस्टोर करने पर कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में। ध्यान देना, कंटिन्यूसली अगर यूज़ करोगे, कंज्यूम करोगे रिसोर्सेज को, जो इससे क्या होगा, चीज़ों की डिप्लेशन होनी ही होनी है। फास्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूट करता है फॉसिल फ्यूल के डिप्लेशन में। जैसे कोल प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज है इंडस्ट्रीज़ में, जो कि देखोगे ये तुम्हारे जो बहुत ही ज़्यादा डिप्लेटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ये कारण बन रहा है, जो कन्वर्ट करता है वेरियस फॉर्म्स लाइक कोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और सिंथेटिक ऑयल में ये इसका यूज़ होता है। माइनिंग इंडस्ट्री, एनर्जी प्लांट, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, अर्बनाइजेशन लीड टू द डिप्लेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक अ फॉरेस्ट, लैंड, इम्पैक्ट द हाइड्रोलॉजिकल रिसोर्सेज, तो ये हो जाता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है, जैसे सॉइल्स के कारण, वाटर की क्वालिटी के कारण, जो इनडिस्क्रिमिनेट कर रहा है यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। हम लोग जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर क्यों यूज़ करते हैं कि मान लो कि हमने क्या किया, एक हमारा ज़मीन है, ठीक है, लैंड, एग्रीकल्चर लैंड है, इस पर हमने कद्दू उगाया, ठीक है। अब हो सकता है इसमें 100 कद्दू उगे नेचुरली, लेकिन फार्मर लालच में क्या करता है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह को ऐड कर देता है, जिससे पेस्टिसाइड ऐड करता है कीड़ों को मारने के लिए। वो पेस्टिसाइड कीड़ों को तो मार देता है, लेकिन जाके बाद में सॉइल में भी मिल जाता है, जो कि केमिकल होता है, जो कि सॉइल को नुकसान पहुंचाता है। प्लस फर्टिलाइजर क्या होता है, कोशिश करता है फार्मर की एक इस सेम एरिया में सेम क्वांटिटी के साथ हम लोग 200 कद्दू उगा लें, तो इसको लैंड को प्रेशराइज किया जाता है ज़्यादा चीज़ों को उपजाने के लिए।
फर्टिलाइज़र के थ्रू, ठीक है ना। ओके, एक हद तक फर्टिलाइज़र ठीक है, लेकिन हद से ज़्यादा ये यूज़ कर देते हैं, जिससे क्या होता है लैंड की जो एनर्जी है खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल बिल्कुल वैसा है कि अगर मान लो तुम्हें मैं बोलता हूँ कि 1 किलो का वजन उठा लोगे, तुम बोलोगे हाँ, लेकिन हमने क्या किया, तुमसे ज़्यादा काम निकलवाने के चक्कर में 100 किलो का वजन ही दे दिया। अब तुम एक बार वो 100 किलो उठा तो लोगे शायद, लेकिन दूसरी बार फिर कुछ उठाने लायक नहीं लोगे, पूरा मसल क्रैम्प वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही मिट्टी है, एक बार में ज़्यादा उसको प्रेशराइज कर दोगे तो अगले बार फिर वो जाने के काबिल नहीं बचता है। ओके, टेक्नोलॉजिकल इनपुट सच एज द इम्प्रूव्ड सीड्स इरिगेशन फैसिलिटी हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट। समय के साथ साथ कुछ बोलते हैं ना इम्प्रूव्ड तरीके यूज़ किए जा रहे हैं, सीड्स यूज़ किए जा रहे हैं, जिससे थोड़ा बहुत चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, बट क्रॉप प्रोडक्टिविटी हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है एम्प्लॉयमेंट की, लेकिन दे ऑल्सो हैव अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। बट इसका भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं देखोगे तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आती ही हैं, जैसे लाइक रिड्यूसिंग द एग्रीकल्चर रिड्यूस, ठीक है, रेसिड्यू विच सर्व्स एज द फोडर ऑफ द ग्रेजिंग एनिमल्स। मतलब कहीं ना कहीं देखो कि दिक्कतें होता ही होता है। क्लियर है। आगे बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। ध्यान देना, पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रीब्यूट करता है रिसोर्स डिप्लेशन ऑफ द सेवरल वेजेस, ठीक है ना। देखो वेस्ट मतलब क्या होता है, इंक्रीज डिमांड फॉर द फूड लीड टू द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड एट द एक्सपेंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड रिजल्टिंग द डिफॉरेस्टेशन ऑफ द। देखो कई लोगों को लगता है ना कि यार हम लोग अगर खेती कर रहे हैं प्लांट को काट के, जंगल को काट के, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है भाई, अगर आप एग्रीकल्चर करते हो तो जो एग्रीकल्चर से कोई एयर वगैरह तो आपको नहीं मिलने वाली है, वो CO2 को साफ नहीं करता, मतलब लेकर के ऑक्सीजन नहीं रिलीज करता, वो फॉरेस्ट में ही होती है, ठीक है। तो अगर आप प्लांट को, अगर फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हो तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को नुकसान पहुँच रहा है, नेचर को नुकसान पहुँच रहा है। और जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, खाने की डिमांड बढ़ेगी, खाने की डिमांड के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर करोगे मतलब कि फॉरेस्ट कटेगा, अल्टीमेटली फॉरेस्ट ही काटोगे। अपने घर में को तो आप एग्रीकल्चर में बदलोगे नहीं, फिर आप हवा में तो रहोगे नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम लोग फिर फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन बेसिकली कर रहे हैं, और इससे क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर डेट में नुकसान होने वाला है। आगे बात करते हैं, ये ग्रो करता है पॉपुलेशन स्ट्रेन रिसोर्सेज सच एज अ लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, जो लीड करता है इंक्रीज कंजम्पशन में, थर्मल पावर प्लांट में, फॉर द इंस्टेंट एग्जॉस्ट कोल रिजर्व में, टू मीट द राइजिंग द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, फॉर द डिप्लीटिंग द रिसोर्सेज। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो चीज़ रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसका इम्पैक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या इसका इम्पैक्ट है, तो इम्बैलेंस इन नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, जो हमारे मटेरियल्स है, ठीक है, एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना ये दिक्कत दे देगा, ठीक है। ओवर यूज रिजल्ट इन द मटेरियल स्कैरसिटी, डिफोरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेड टू द शॉर्टेज ऑफ फॉरेस्ट ड्राइव्ड मटेरियल। जो फॉरेस्ट है, जो चीज़ें मिला करती थी, वो खत्म हो जाएगा हमें। ओके, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, लोगों को अपने जीवन जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसीलिए अभी बोला ना, कंट्रीज़ के बीच में भी लड़ाई हो सकती है पानी वगैरह को लेकर, क्योंकि भाई चीज़ों को हम लोग यूज़ करते जा रहे हैं, उसको बचाने का तो कुछ सोच ही नहीं रहे, बस बोल रहे हाँ हाँ हाँ। अब देखो ना, हम लोग बुक में पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ में इसको बचाने के लिए कोई काम हो रहा है? नहीं, शायद ही कोई हो रहा होगा, कहने की बात है। 0.1% काम करते हो, 1000% तो डिस्ट्रॉय कर देते हो, तो वैसा करने का कोई मतलब है भी नहीं, ठीक है ना। देखो स्कैनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ध्यान देना, इकोनॉमिक ग्रोथ रिलाई करता है रिसोर्स अवेलेबिलिटी पे। कहीं ना कहीं चीज़ें रहेंगी तो ही आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे ना। और डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज हैम्पर करता है इकोनॉमिक के प्रोसेस को, मतलब देश की अर्थव्यवस्था को भी ऐसा नहीं है कि हैम्पर नहीं करेगा, ये करने ही वाला है हैम्पर, ठीक है ना। सिंस 1970 सॉ डिक्रीज इन द पेट्रोलियम सप्लाई ड्यू टू द राइजिंग ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस। देखोगे लोग पेट्रोलियम सप्लाई क्या होता है, लोगों ने डिक्रीज कर दिया क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ रही है। ओके, नेगेटिवली इंपैक्ट करता है इंडिया के ग्रोथ इकोनॉमी को। कहीं ना कहीं देखो हमारे देश में हर साल मोटी पैसे कुछ बाहर को हम लोग को पे करना पड़ता है, जिससे हम लोग क्रूड ऑयल को परचेज कर पाए, पेट्रोल वगैरह को परचेज कर पाए, जिससे हमारी इकोनॉमी रन हो। तो कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत देता है। और बस ख़त्म, वाह, चैप्टर ही ख़त्म हो गया भाई साहब। क्वेश्चन का ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। इंस्टाग्राम का आईडी मेरा जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कीजिए, और बस ठीक है, टैग कीजिए, मैं देखूंगा होमवर्क आपने बनाया कि नहीं बनाया है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही छोटा वीडियो, बट क्या करें, यही तो मेरा खासियत है इस बुक को बनाने का। स्मार्ट बुक क्यों है, अपन यहाँ पे 2 घंटे का प्रवचन नहीं करेंगे, शॉर्ट टाइम में चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको रिविजन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखो, 2-3 बार देखोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बुक पढ़ो, अगर आपके पास ये बुक है तो ये बुक पढ़ो। परचेस करना है तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। आप इसको परचेस कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज़ में आपके घर पे कलर बुक डिलीवर हो जाता है। ओके, तो अगर आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हो। हाउएवर आप सिविक्स के लेक्चर को चेकआउट कीजिए, आप कमेंट में लिखिए कि आपको साइंस सोशल स्टडीज़ के कौन कौन से टॉपिक चाहिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा फ्यूचर में उस पर भी एक लेक्चर्स लेकर के आऊँ आपके लिए। और
इसके पूरे सीरीज़ देखना, ठीक है, कॉमर्शियल एप्लीकेशन के, और अपने दोस्तों में शेयर करो, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ यार कि तुम ही मेरे ऑडियंस हो और तुम ही मुझे आगे बढ़ा सकते हो। बच्चे वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं। सोचो ये फ्री में है यार, इसके लिए पैसा भी नहीं लगता, बट फिर भी तुम लोग ऐसा करते हो, ठीक है ना। हाउ सेल्फिश ऑफ यू, जो भी बच्चे करते हैं ऐसे, मतलब क्या बोलूँ यार, सेल्फिश ही तो है, आए देखे चले गए, कोई मतलब नहीं है। तो आई होप आपको अगर अच्छा लग रहा है, वैल्यू लगता है तो यार कर सकते हो ना। नेगेटिव कमेंट तो हर कोई कर देता है, पॉजिटिव भी तो करा करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।